मणिपुर को लेकर के आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी। मणिपुर को लेकर कई सारे समाचार आपके पास होंगे। दरअसल इतना सब कुछ होने के बावजूद मणिपुर के मुख्यमंत्री को बीजेपी हटा क्यों नहीं रही है? आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई है कि इतना बड़ा कांड हो गया, विभत्स से विभत्स घटनाएं होती जा रही हैं। पूरे 3 महीने से, लगातार 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। इसके बावजूद जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के एन बीरेन सिंह, वो अपने पद पर बने हुए हैं। कोई तो वजह होगी, और वजह होगी तो बहुत खास वजह होगी। आपको बता दें सबसे पहले कि जो 3 महीने से वारदात लगातार मणिपुर में जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। 160 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 160 से ज़्यादा लोगों की मौतें मणिपुर में हो चुकी है। 300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, घायल हैं, गंभीर अवस्था में भी हैं और मामूली रूप से घायल भी इसमें शामिल है। 500 से ज़्यादा हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं मणिपुर में। अब आप समझिए कि 50,000 लोगों का विस्थापन हुआ है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी नहीं जाते तो पता भी नहीं चलता कितने लोग विस्थापित हुए थे। मीडिया में बहुत कम खबरें आ रही थी मणिपुर को लेकर। लेकिन सारी बातों के बावजूद मणिपुर के सीएम को क्यों नहीं बदला जा रहा है? यह सवाल आपके मन में भी, आपके जहन में भी ज़रूर आता होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत इरादों वाली पार्टी माना जाता है। नेतृत्व भी इनका बहुत मजबूत है और वक्त नहीं लगा जब इन्होंने गुजरात में सीएम को हटा दिया, कर्नाटक में सीएम को हटा दिया। वक्त नहीं लगता इनको। बिहार में भी आप देख सकते हैं, सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे, उनको हटा करके तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बना दिया। वक्त नहीं लगता बीजेपी को। वो अपना नेतृत्व जब चाहे परिस्थिति अनुसार, इच्छानुसार बदल देती है। लेकिन मणिपुर में ऐसा क्या हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम नहीं बदल पा रही है? आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा झगड़ा जो है, आपको पता चल ही गया होगा, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय का है। हालांकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तरह तरह की खबरें चल रही है और वहां से बहुत तरह की बातें आपके बीच आ रही होंगी। खैर, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मणिपुर के सीएम की। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बीजेपी के सामने एक मजबूरी है। मणिपुर पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर बात कर ले तो किसी खास दल का वहाँ जनाधार नहीं होता। व्यक्तिवादी राजनीति वहाँ होती आई है और कोई भी राजनेता पूर्वोत्तर का बहुत मन से किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं होता। आप देखते होंगे लगातार वहाँ दल बदल की खबरें आती होंगी और सामूहिक दल बदल चलता है मणिपुर में। एक पूरी पार्टी दूसरी पार्टी में समाहित हो जाती है, तब्दील हो जाती है। तो एन बीरेन सिंह मजबूत नेता हैं हर हाल में, और उन्होंने अपने नेतृत्व में बीजेपी को बहुमत दिलाया है। बीजेपी रिस्क नहीं ले सकती मणिपुर में, क्योंकि एन बीरेन सिंह के बाद कोई ऐसा दूसरा चेहरा उनको नजर नहीं आ रहा है जो मणिपुर में बीजेपी को बहुमत दिला सके। और एन बीरेन सिंह के पास, एन बीरेन सिंह की वजह से 53% मैतेई समुदाय का समर्थन बीजेपी को मिल जाता है। शायद दूसरे नेता के साथ ऐसी परिस्थिति बीजेपी के साथ नहीं बन सकती। अब आपको एक और वजह बताते हैं कि बीजेपी वहां क्यों नहीं हटाती एन बीरेन सिंह को। अगर दोनों में से किसी एक समुदाय का कोई नया सीएम बना, चाहे वो कुकी समुदाय का बन जाए या मैतेई समुदाय का बन जाए, तो नया झगड़ा, नया लफड़ा और नई तरह की कहानियां शुरू हो जाएंगी, नई परिस्थितियां बन पाएंगी। सत्ता ज़्यादा कीमती है। यह अलग बात है कि विपक्षी दल वहां मुख्यमंत्री को हटाने, सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन जैसी मांगे लगातार कर रहे हैं, लेकिन सत्ता से बढ़कर कुछ नहीं है। और आपको पता है भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, और ऐसे में एन बीरेन सिंह को बीजेपी नहीं हटा सकती। उनको लगता है कि आज बीरेन सिंह अगर हैं तो स्थितियां कुछ ठीक ठाक हैं। अगर उनकी जगह कोई और नया सीएम आया फिर परिस्थितियां और बिगड़ जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा बीजेपी खामोश है नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर, और मणिपुर के लगातार सीएम बने रहेंगे एन बीरेन सिंह। अब एक बात और बताते हैं। आज से 30 साल पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने जानकारी दी। 30 साल पहले मणिपुर में हिंसा हुई थी, हिंसक घटनाएं हो रही थी, हिंसा की वारदातें हो रही थी, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने किया क्या? अपने ही सरकार को गिरा दिया, अपने ही सरकार को बर्खास्त किया और राष्ट्रपति शासन लगाया मणिपुर में, क्योंकि मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ था और राज्य की कांग्रेस की सरकार कानून व्यवस्था के मसले को सुलझा नहीं पा रही थी।
कांग्रेस ने अपनी ही सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उस दौरान राजकुमार दोरेंद्र सिंह सीएम हुआ करते थे मणिपुर के। पर एक बात और बड़ी दिलचस्प है कि ठीक है कि बीजेपी नहीं हटा पा रही है किन्हीं कारणों से, लेकिन भाजपा नहीं हटा पा रही सीएम को, सीएम खुद भी अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। अभी देखा होगा आपने कि वो एक ड्रामा सामने आया था कि वो इस्तीफा देने निकलते हैं, उनसे छीन लिया जाता है। पर मणिपुर की स्थिति यह तय है कि विकराल होती जा रही है और अनिर्णय की स्थिति मणिपुर को और अंधेरे में ले जाएगी। फिलहाल हम दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि मणिपुर की स्थिति में सुधार हो और मणिपुर का माहौल बदले और मणिपुर एक बार फिर से जो देश की तरक्की की राह पर जो है वो आगे बढ़े, शांति और खुशहाली के रास्ते पर मणिपुर आगे बढ़े। वीडियो अच्छा लगे अपनी राय ज़रूर रखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर करिए। धन्यवाद।